Welcome to the YouTube channel of DIS Rampur. I am Vinod Sharma here. Today we are discussing the third set of 2022. The code is EG. Let's come to the first question of section A. This is unseen passage. Let's read it. Man's life is not measured by the number of days, months and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience. A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. It's a very small unseen passage. Now, come to the first question. How is man's life measured? You will get the answer of this question in the passage itself. देखिए, man's life क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी मानव का जो जीवन है उसका मापन किस तरह से होता है. इसमें लिखा हुआ है पैसेज में, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड इयर्स दैट ही हैज लिव्ड. हमें ये नहीं लिखना है कि मैंस की लाइफ को कैसे मेजर नहीं किया जाता है, हमें लिखना है कि मैन की यानी मनुष्य की लाइफ को कैसे मेजर किया जाता है. तो इसका आंसर हमें इसी में मिलेगा. मैंस लाइफ इज measured by the deeds he has done and by the achievements he has made. This is the answer of your first question. Now read it again. Man's life is measured by the deeds he has done and by the achievements he has made. This is your first question. Now come to the second question. Which is more valuable, a short life or a long life? कौन सा ज्यादा बहुमूल्य है, छोटे स्पैन का जीवन या बड़े स्पैन का जीवन, लंबा जीवन या छोटा जीवन? देखें आप, इसका आंसर अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू अ नोबल एंडेवर इज मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ. A short life devoted to a noble endeavor is far more valuable than a long life. एक छोटे स्पैन का जीवन बड़े लंबे जीवन से कहीं बेहतर होता है अगर वो अच्छे प्रयासों के लिए डिवोटेड हो. कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ? इसे आपको लिखना होगा. Man should prefer to do. ये थर्ड है आपका सी. सी है, man should prefer to do noble deeds. Noble deeds man should prefer to do noble deeds and try to make noble achievements.
ये आपका थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी का। अगला है व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर ग्लोरियस। व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर ग्लोरियस, इसका आंसर देखें, नोबल डीड्स, डी वाला, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज, noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments, and fine sentiments make, हमें वही लिखना है जो हमसे पूछा गया है। फाइन सेंटिमेंट मेक क्या, अ कैरेक्टर ग्लोरियस, मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। ये आपका डी सेक्शन, डी पार्ट हुआ। इसके बाद विच वर्ड इन द पैसेज मीन इंपॉर्टेंस, इसका आंसर इसी में देखते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन इंपॉर्टेंस, इसमें एक वर्ड आया है सिग्निफिकेंस। लेट अस लुक फॉर दिस वर्ड, ये सिग्निफिकेंस, ये इस वर्ड का सिनोनिम है, वही मीनिंग है जो इसका है इंपॉर्टेंस का। व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंडेवर, नोबल एंडेवर का मतलब क्या होता है, नोबल एंडेवर का मतलब है गुड एफर्ट्स, या लिख सकते हैं इसे मॉरली एक्सेप्टेबल एफर्ट्स। गुड एफर्ट्स या मॉरली एक्सेप्टेबल एफर्ट्स। तीसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड और इनडीड। इंडीड का मतलब होता है इनफैक्ट, इंडीड का मतलब है इनफैक्ट, और इनडीड का मतलब होता है इन और डीड, ये अलग अलग वर्ड है, का मतलब होता है इन एक्शन, इन एक्शन, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। इंडीड वास्तव में और इन एक्शन मतलब कार्यों के जरिए। ये अनसीन पैसेज आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। टॉपिक है रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस, जब आपका ये कोरोना पीरियड हुआ था उस समय ऑनलाइन क्लासेस की भरमार थी और वो काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हुए थे, इसलिए आज भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस आज हम लोग, ये ऑनलाइन क्लासेस ही है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर आपको इसे एलेबोरेट करना है। क्या इसकी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, उन्हें भी एलेबोरेट करना है। तो ये 100 to 150 वर्ड्स में आपको करना है। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को हम कैसे बना रख सकते हैं। तो यू नो अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा मस्तिष्क भी बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बी सेक्शन है इसका। बी सेक्शन में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज।
यानी अपने शहर के या अपने गांव की सफाई के बारे में आपका जो लोकल न्यूज़पेपर है उस लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए आपको लेटर लिखना है। इसका फॉर्मेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेट वही रहेगा, बस थोड़ा सा मैटर चेंज होगा। उसमें आप बताएंगे कि किस तरह से हमारे गांव में हमारे शहर में सफाई की क्या क्या किस तरह से प्रक्रिया है, उसे उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो कैसे इंप्रूव हो सकती हैं, वो सारी बातें इसमें लिखना है। दूसरा है इनमें से कोई एक करना है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, जस्ट लाइक एन एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल के लिए जिस तरह लेटर लिखा जाता है वही फॉर्मेट रहेगा, और इसमें आपको अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स की शॉर्टेज है उसके बारे में कंप्लेन करते हुए अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, और ये रिक्वेस्ट करते हुए कि एम्पल अमाउंट ऑफ बुक्स अवेलेबल करा दें। इसके बाद सी सेक्शन आता है ग्रामर का। ग्रामर में है, पहला है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो जीवन के ब्राइट साइड्स को देखता है, जीवन के अच्छे पहलुओं को लेता है, उसे क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इसमें ब्राइटन चमकीला बनाना, दूसरा है ब्राइटन, ये साउथ इंग्लैंड का एक शहर है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये भी इसका मीनिंग नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। यह है पेसिमिस्ट, यानी जो जीवन की डार्क साइड्स को देखता है, डार्क साइड्स को, जीवन के जो अंधेरे पहलू हैं उनको देखता है, इसे निराशावादी कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, यानी ये इसका सही विकल्प है। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। सेकंड क्वेश्चन इज द फ्रेज रन डाउन मीन्स। रन डाउन का मतलब होता है खराब स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य में गिरावट होना। अब इसके ऑप्शंस देखें, रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ हिल, पहाड़ी की ऊंची चोटी से नीचे तक आना, यानी उसके बिल्कुल जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है वहां तक आना, वहां तक दौड़ना। दूसरे का है रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर की ओर दौड़ना, ये भी सही नहीं है। टू बी इन पुअर हेल्थ, खराब हेल्थ में होना, खराब स्वास्थ्य होना। और टू बी अनेबल टू रन, दौड़ने में अक्षम होना। तो इसका सही क्या है विकल्प? सही विकल्प हुआ इसका तीसरा वाला है, टू बी इन पुअर हेल्थ। अगला है सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, क्या है फ्रैंक का सिनोनिम? फुलिश, वाइड स्पोकन, शेमलेस, कैंडिड। जिसके बारे में बहुत फेमस हो, वाइड स्पोकन, फुलिश बेवकूफ, शेमलेस जो बेशर्म हो, और तीसरा है कैंडिड स्पष्ट, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका ये जो मीनिंग हुआ फ्रैंक का वो कैंडिड हुआ। अगला है आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। ध्यान रखें हमेशा जब वर्ब प्रीफर आता है तो प्रीफर के बाद कभी भी देन का यूज नहीं होता। हम देन की जगह पर क्या यूज करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव की दो तरह की डिग्री होती हैं, इंग्लिश कंपैरेटिव डिग्री और ग्रीक कंपैरेटिव डिग्री। इंग्लिश कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा जो कंपैरिजन की डिग्री होती है उसमें इंग्लिश कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, और ग्रीक कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू का यूज होता है। तो इसमें प्रीफर के बाद हम टू का यूज करेंगे। अगला है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें एरर क्या है? एरर इसमें ये वाला वर्ड है, हमें देन की जगह टू का यूज करना है। आपको सिर्फ एरर को पॉइंट आउट करना है, लिखना नहीं है, सही क्या है वो नहीं लिखना है। द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज ज्ञान। नॉलेज, ज्ञान का अपोजिट क्या है? एंटोनिम क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। इंडिफरेंस, उदासीनता। इग्नोरेंस, अज्ञानता। नोइंग, जानना। कौन सा सही होगा? नॉलेज, ज्ञान, यानी ज्ञान का उल्टा, ज्ञान का अपोजिट होता है इग्नोरेंस, अज्ञान। इसके बाद तीसरे वाले पर आते हैं। तीसरे वाले पर आते हैं। इसका क्या हुआ था? इसका था इग्नोरेंस। अब आते हैं चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसका डायरेक्ट नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, देखते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच।
वो एसर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है? यस, इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं? ही सेड टू मी, क्या होगा? ही आस्क्ड मी। He asked me, what did you do yesterday? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव जब वर्ड से शुरू होता है तो वही इंटरोगेटिव वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, तो हम यहाँ व्हाट का इस्तेमाल कंजंक्शन के रूप में करेंगे। He said to me what। अब did you do yesterday past indefinite है, past indefinite will be changed into past perfect। तो past indefinite past perfect में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव को assertive शक्ल देंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, you will be changed according to me। सेकंड पर्सन कर्ता कारक, सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? व्हाट आई, मी का नॉमिनेटिव केस आई होगा। डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या होगा? हैड डन, पास्ट परफेक्ट, व्हाट आई हैड डन। और इसके बाद यस्टरडे का होगा अ डे बिफोर, अ डे बिफोर, या द प्रीवियस डे भी हो सकता है। He asked me what I had done the previous day या what I had done a day before। इसके बाद दूसरा है he said to, इसमें कोई एक चेंज करना है लेकिन हम दोनों करते हैं फिलहाल। He said to his friend good morning how are you। अब इसमें देखें ये दो सेंटेंसेज हैं इसमें, गुड मॉर्निंग ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और अगला क्वेश्चन है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। He said to his friend तो क्या होगा? He second wished his friend good morning। He wished his friend good morning। He wished his friend good morning। He wished his friend good morning और आगे इंटरोगेटिव है तो हम इसे कंजंक्शन एंड से जोड़ेंगे और सब्जेक्ट वही रहने देंगे एंड अगली रिपोर्टिंग वर्ब दोबारा लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एंड आस्क्ड हाउ आर यू, इंटरोगेटिव वर्ड है, फिर कंजंक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे हाउ। अब यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू फ्रेंड, तो फ्रेंड की जगह क्या हो सकता है? ही और शी दोनों हो सकता है। हाउ ही वॉज, present tense will be changed into past tense because the reporting verb is in past tense। इसके बाद है combine any one of the following as directed, it must be done, the cost does not count into a simple sentence। सिंपल सेंटेंस की जो पहचान होती है, सिंपल सेंटेंस का जो किस तरह बनाते हैं उसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि हर सिंपल सेंटेंस में देयर शुड बी अ सिंगल फिनाइट वर्ब। एवरी सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंगल फिनाइट वर्ब। अब इसमें दो सिंपल सेंटेंस है तो नेचुरली दो फिनाइट वर्ब्स होंगी। इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। तो कुछ इस तरह का काम करें, कुछ इस तरह से चेंज करें कि फिनाइट वर्ब केवल एक ही रह जाए, तो क्या करेंगे? इट मस्ट बी डन और प्रीपोजिशन लगाएंगे एट, और जो कॉस्ट है एट एनी कॉस्ट हो जाए। इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, ये था आपका ए का, और ये है बी। बी का फर्स्ट है इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। डन एट एनी कॉस्ट, ये आपका फर्स्ट हुआ। और सेकंड में क्या करना है? सेकंड में ही वॉज सो टायर्ड ही कुडंट रन, वो बहुत थका हुआ था, वो दौड़ नहीं सकता था। इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो इसमें हम एडवर्ब क्लॉज लगाएंगे, और एडवर्ब क्लॉज में क्या लगाएंगे? एक है कारण, दूसरा है परिणाम, तो इसमें क्या करेंगे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए। तो ही वाज सो टायर्ड
he was so tired that he could not run. ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना. इसके बाद ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. ट्रांसफॉर्म करना है, यू कैन सॉल्व इट. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जानते ही आप, चेंजिंग ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. फॉर्मेशन, ट्रांस मीन्स चेंज होता है और फॉर्मेशन मीन्स बनावट, स्ट्रक्चर. There should be a change in the structure of the sentence, but there shouldn't be any change in the meaning of the sentence. This is what we call transformation of sentences. तो हमें से ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, but there shouldn't be change in any meaning of the sentence. You can solve it. पैसिव वॉइस में चेंज करना है. इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे. सी का फर्स्ट, इट कैन है, मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन का यूज करेंगे, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू. ये पहला, कोई एक चेंज करना है लेकिन हमें दोनों करना है. देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड. इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, और इसे आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना होगा. देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड. अगर किसी सेंटेंस में नेवर या ऑलवेज का यूज होता है और अगर उसे इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस वाई से शुरू हो सकता है, हाउ से शुरू हो सकता है और व्हेन से शुरू हो सकता है. और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बनेगा, और एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा. तो देयर ग्लोरी कैन नेवर चेंज क्या होगा, व्हेन कैन देयर ग्लोरी when can their glory change. और इंटरोगेटिव साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा. when can their glory change. इसके बाद अगला आता है डी, करेक्ट, सॉरी हाँ अगला डी आता है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस. कभी भी टायर्ड के बाद इन प्रीपोजिशन नहीं आता. आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस. आई एम, दिस एक्शन फर्स्ट. आई एम टायर्ड ऑफ, इनकी जगह ऑफ आएगा, डूइंग दिस. सेकंड है, डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर. अभी हमने डिस्कस किया था, एक सेंटेंस आया था जिसमें प्रीफर आया था, उसमें प्रीफर की जगह, प्रीफर के बाद देन की जगह पर टू आएगा. इसलिए यहां पर भी क्या होगा, डेथ इज प्रीफरेबल देन ऑनर, और देन ऑनर की जगह पर देन नहीं आके यहां पर क्या आएगा, डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर. डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर. देन हटके यहाँ टू आएगा और यहाँ पर टायर्ड में इनके बाद ऑफ आएगा. अगला है ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर. होमोफोन्स हैं, हम दो में से एक करना है. ऑनरेरी, ऑनरेबल. ऑनरेरी अवैतनिक होता है, या कोई ऐसी डिग्री, कोई चीज ऐसी कन्फर करना जिसके लिए हमें किसी टेस्टिमोनियल्स की जरूरत नहीं होती, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, वो ऑनरेरी कहलाता है. और एक ऑनरेबल सम्माननीय है. तो ऑनरेरी को यूज करते हैं. He received the honorary degree from Cambridge University.
he received the honorary degree from Cambridge University. अगला honorable, इसको बनाते हैं. I think he is an honorable person as he is dedicated to a noble cause. ये आपका ऑनरेरी और ऑनरेबल हो गया. दूसरा है अंपायर और एम्पायर. एम्पायर होता है निर्णायक. क्रिकेट के मैच में एक जो बॉलर की तरफ खड़ा होता है और एक बैट्समैन की तरफ खड़ा होता है, शॉर्ट लेग की तरफ खड़ा होता है, वो एम्पायर होते हैं ये. और अंपायर का यूज करेंगे, द अंपायर turned down the appeal. Turn down means neglect करना, अस्वीकार करना. The umpire turned down the appeal of LBW. ये अंपायर का यूज हुआ. और एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य. तो दूसरा लिखेंगे, अशोक was the ruler of a vast empire. ये एम्पायर और ये अंपायर, ये दोनों का यूज हुआ. अब इसके बाद जो ट्रांसलेशन का जो सेगमेंट है, इसे हम अगले सेशन में देखेंगे. तब तक के लिए इतना ही. अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हमें अवगत करा सकते हैं. थैंक यू सो मच.